हल्की फुल्की मुलाकातें तान्या एंड नॉवेल लास्ट एपिसोड प्लस प्लस बेड पे लैपटॉप खोले कोई ज़रूरी काम कर रहा था। आज दरक्षंदा ने वापस आना था। मालूम नहीं क्यों फिक्रमंद था। हालांकि एक का दूसरा दिन था जहाँ सब खुशियाँ मना रहे थे, वहीं वो ज़रा परेशान था। मालूम नहीं वो हयात को एक्सेप्ट कर भी पाती या नहीं। वो कोशिश करता कि वो मान जाती, लेकिन हर बार वो उन पर ज़बरदस्ती करके अपनी ज़िद मनवा लेता था। वो फिक्रमंदी से लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ हयात, जो कि बोर हो रही थी, मुसलसल पहलू बदल रही थी। कभी तकिए से खेलती, कभी आईने में खुद को देखती। वो तैयार हुई थी और आज उसकी तवज्जो ही नहीं थी। कब से लैपटॉप के अंदर से खजाना निकाल रहा था वो, जबकि हयात को लग रहा था वो कल से ज़्यादा आज प्यारी लग रही है। ऐसा क्यों था? वो आखिरकार बिलाज की तरफ मुतवज्जा हुई। हयात, बिलाज, आपकी ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं, बस काम काम और काम। हालांकि आज ईद है, आप फिर भी मुझे नहीं देख रहे। ईद एक ही दिन की होती है हयात, और मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। वैसे भी सब अभी रेस्ट कर रहे हैं, शाम तक मम्मा आ जाएंगी, फिर कहीं चलने का प्लान बना लेंगे। वो बगैर उसकी तरफ देखे बोला, आपकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, बोर बोर है। और वो बनाकर उसके पास बैठ गई। रंग किताबों लैपटॉप की स्क्रीन में भी होते हैं, तुम्हें देखने का ढंग नहीं आता। हयात बेसाख्ता हंसी। ओह, बहुत गहरी बात की है, लेकिन मुझे लगता है आपको असल दुनिया के रंगों का तजुर्बा कराना पड़ेगा। ये कहकर उसने लैपटॉप अचानक बंद कर दिया। ब्लाच एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर नाराज़गी से उसे देखने लगा। हयात, ये क्या हरकत है? मुझे एक ज़रूरी ईमेल भेजनी थी। हयात मुस्किन सी शक्ल बनाकर देखने लगी। अरे, ईमेल तो सारी ज़िंदगी भेजते रहेंगे, लेकिन लम्हे दोबारा नहीं आएंगे। ईद दोबारा बहुत सारे दिनों के बाद आएगी। वो शरारत से मुस्कुरा कर उसके करीब हुई। वो दरअसल उसे तंग करके मज़े ले रही थी और अचानक उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। बलाज की आंखें हैरत से फैल जाती हैं, लेकिन खुद को काबू में रखता है। हयात, तुम वाकई एक मुसीबत हो। एक गहरी सांस भरता बोला। और अब आप मेरी सबसे पसंदीदा मुसीबत है। वो चमकती आंखों से उसे देखती है। वो उसे छोड़ देती है और कहकर लगाती है। बलाज एक लम्हे के लिए खामोशी से उसे देखता है, फिर सर हिला के हल्की सी मुस्कुराहट दबाता हुआ लैपटॉप साइड पर रख देता है और गहरी नज़रों से हयात को देखता है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी दुनिया के रंगों को देखते हैं। वो अचानक हयात को अपनी बाहों में ले लेता है। हयात हैरत से चीख मारती है, दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन बेसुध। लेकिन फिर उसकी हंसी बेडरूम में गूंज उठती है। पलाश नफ़े में सर इलाकों से मज़ीद करीब कर लेते हैं। आप परेशान हैं? वो उसकी बाहों में सिमटी सवाल करके। अच्छा, तुम इतनी समझदार हो कि मेरी परेशानी भांप जाओ। वो उसकी नाजुक सी नाक दबाकर बोला। हाँ ना, बताए ना, किसने आपको तंग किया है? एक ही हड्डी पसली तोड़ दूंगी। वो बाजू ऊपर करती बोली। अच्छा, बस बस इतनी तुम कसाई। पलाश ने है हयात को अपनी बाहों में मज़ीद भींचा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। मामा की तरफ से परेशान हुआ, तुम्हें पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और अब भी नहीं करेंगी, बस यही फ़िक्र है। वो तेरे से बोला। हयात ने उसकी जानिब देखा। और आप भी तो नहीं कर रहे थे। वो बेसाख्ता उसकी ब्रेड्स को छूने लगी। अगर तुम एक्सेप्ट ना करता तो तुम्हें कभी ना छूता। तुम अपनी बाहों की इज्जत कभी महसूस ना कर रहा था। वो आहिस्ते से झुकता उसके गालों को छू गया, जबकि हयात शर्मा सी गई। फिर ताईजान को मैं देख लूँगी, बस करो, तंग ना करना उन्हें। लो जी, मैं किसी को तंग नहीं करती। वो मुंह बना गई, जबकि बलाज ने उसके पोले पोले मुंह को ही प्यार किया। हयात का चेहरा हैरत और खुशी की मिली जुली तासुरात से दमक रहा था। वो उससे प्यार करता था। शायद बलाज की नज़रें उसकी आंखों में गहरी हो जाती थी, जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा हो। हयात की सांसों में अक्सर मैं उसको यूं देखने से बेतरतीबी सी उतरती थी। वो शरारतन नजरें झुका गई। वैसे आज तो आप बहुत फिल्मी हो रहे हैं। वैसे आप बिल्कुल परफेक्ट नॉवल के हीरो हैं। वो मुस्कुराई। ब्लाच आईब्रोज कहा गया, मेरा रोमांस मैच करता है क्या उनसे? उसके सवाल पर वो शर्मा के आवाज़ से उसके कान में बोली। उससे भी कहीं ज़्यादा गुना। वो बोली। बलाज का कहकर बुरा और वो अपना चेहरा छुपा गई। क्या करूँ, तुम्हारी शरारतें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। सोचा तो मैं ज़रा संजीदगी का मज़ा चुकाऊँ, और मर्द की इन्हीं हरकतों से संजीदा होती है। देखो, अब तुम पहले से ज़्यादा समझदार हो रही हो। वो बोला, जबकि उसकी पेशानी भी चूम ली। बिलास ने आहिस्ता से उसे बेड पर छोड़ा, लेकिन उसका हाथ अब भी हयाती कलाई थामे हुआ था। हयात उसे देखती रही, फिर अचानक करीब होकर उसकी नाक को उंगली से छू दी है। संजीदगी आप पर जचती है, मगर आपको थोड़ी दिल की भी सुननी चाहिए और ताईजान से इतना नहीं डरना चाहिए। वो बोली तो आंखों में शरारत थी। बिलाल चंद लम्हों के लिए खामोशी से उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेता और हयात का हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, दूसरे की सांसों की गर्मी को महसूस कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि मैं दिल की सुन रहा हूँ, वो धीरे से उसकी कमर पर दबाव डालता बोला। हयात का दिल जोर से धड़का। उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आगे
जो उसके लिए गैर मामूली बात थी कि चुलबुली सी लड़की शर्मा भी सकती है। फराज के चेहरे पे एक नरमी और गहराई उभरी। वो आहिस्ता से उसके बालों को पीछे करता उसके चेहरे को अपने करीब करता है। हयात की पलकें लरसने लग जाती हैं। जिन्हें फराज देखकर मदहम सा मुस्कुराता है। तो भी दिल क्या कह रहा है? हयात की सरगोश के उसे कुछ और करने पर उकसा रही थी कि तुम्हें ये शरारतें, ये मुस्कुराहट और ये हयात हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं मम्मा को मना लूँगा। वो उसकी गर्दन पे होंठ रखता है, बड़े गहरे लहजे में बोला, उसकी कमर पे अपनी उंगलियों का जादू करने लगता है। हयात उसके सीने पे सर रखी, लबों पर मुस्कुराहट बड़ी मीठी सी थी उसके। वो हैरान थी जाविर को क्या हुआ है। कल तक जो उसके पीछे पागल हो रहा था, आज उसे क्या हुआ है? वो बस उसे छूना चाहता था। कल वो रात भर भी गायब था। वो कुछ मुतवज्जा हुई थी कि वो कहाँ चला गया। फिर उसने उसे शाहजैन भाई के साथ बैठे गप्पे लड़ाते देखा तो नाराज़गी से कमरे में चली गई। रात भी देर से आया था, हालांकि वो जाग रही थी। उसने झुककर उसके सर पे प्यार किया और सो गया। फिर आज तो जैसे कसम खा ली थी, उठा ही नहीं। वो तैयार हुई, सब ने उसकी तारीफ़ें की, मगर वो जनाब उठकर फिर माहिर और शाहजैन के पास चला गया। ईशा फिक्रमंद सी हो गई थी। वो नीचे जायमा के पास से होकर ऊपर आई। आज मम्मा ने भी आज जाना था। मम्मा से ज़्यादा वो खुद हैरान थी। उसे जावेद के बदले हुए रवैये की फ़िक्र सता रही थी। वो बालों में आधा कैचर लगाए अपने चेहरे को अपने हाथों पर रखे आईने में अपना अक्स देख रही थी। ये दीवार गिरा आईना था, बहुत खूबसूरत था, जिसमें वो पूरी नजर आ रही थी। वो उदासी से खुद को देखने लगी। क्या आज वो अच्छी नहीं लग रही थी, या शायद वो कल से अच्छी नहीं लग रही थी? उसने देखा ही नहीं, तारीफ नहीं की, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और अब तो उसे रोना आने लगा था। वो सर झुकाए मुरझाए हुए चेहरे से ऐसे ही बैठी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। उसके वजूद में जंबिश भी ना हुई, वो अंदर आया। कल से शाहजैन ने उसका दिमाग खाया हुआ था। वो नई गाड़ी लेना चाहता था और उसके पीछे लगा हुआ था कि वो सेक्शन कराए। वो उसी में लगा हुआ था और अभी भी वो दोनों कुछ काम ही कर रहे थे। उसने उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कदम उसकी जानिब उठाए। उसके पास आया और उसके साथ बैठ गया। ईशा ने उसका अक्स देखा था, भरपूर शानदार था। वो निगाह झुका गई, इतनी उदासी से कि जाविर उसको परेशानी से देखने लगा। क्या हुआ? और बस उसके एक सवाल पर वो रो पड़ी। ईशा वो हैरानगी से उसका चेहरा थाम गया। क्या हुआ? और किस बात पे रो रही हो? वो समझना चाह रहा था। उठकर उसे पानी दिया, जैसे उसने पीने से इनकार कर दिया। हुआ क्या है वो भी नहीं समझा था। अब मुझसे प्यार नहीं करते, उसने उड़ते हुए कहा। और जावेद की तो आंखें खोल गई, मुंह पे फूल खोला रह गया, जबकि मुंह मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। ये तुम्हें किसने कहा? वो परेशान सा पूछने लगा। आपने, आपकी बस इतनी ख्वाहिश थी कि आप मुझे छुए और आपने मुझे छू लिया। अब आप मेरी तरफ नहीं देखते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं की। ईद का दूसरा दिन है, आपने मुझे इग्नोर किया हुआ है। वो बाकायदा हिचकियाँ भर रही थी। जावेद के लिए ईशा का ये रूप इतना अनोखा था कि वो समझ ही नहीं सका। उसके चेहरे पर से हाथ हटाने चाहे, मगर उसने उसके हाथ झटक दिया और जावेद का कहका उभरा। एकदम उसने उसे अपने बाहों के हल्कों में भरा और उसके गाल चूम लिए। उफ, हाय मेरे छोटे छोटे अरमान कैसे पूरे करती है मेरे रब ने, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। ये तुम्हें किसने कहा मैं इग्नोर कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी मजाल? मैं वजह से रुक गया। उसके चेहरे से लगी हुई अब भी मुस्कुरा रही थी। जी नहीं, आप कर रहे हैं। आप पर शाहजैन भाई इतने अच्छे लग गए हैं, मुझसे भी ज़्यादा। आप तो शाहजैन पर तुम सब से अहम, तुमसे सबसे हसीन, तुम्हें ज़िंदगी, तुम मेरा सब कुछ। तुमने सोचा भी क्यों और तुम्हें प्यार करो? उसने उसकी गर्दन पर से बाल हटाया, उसकी गर्दन पर नरमी से प्यार करने लगा। सावेर वो झंझला कर दूर गई। लो, अब प्यार करने पर भी एतराज़ है? वो अपनी खुशी को लबों में दबाए और जबकि ईशा उसके सीने पर सर रख गई। आप मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे थे ना? आप मुझे चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स यार, तुम इतनी हसास हो, मैंने सोचा नहीं था। आई एम सॉरी। मैं देखना दिन रात तुम इतना प्यार करूँगा कि बस तुम खुश हो जाओगे। मुस्कुराए जब ईशा शर्माई। ज़ाहिर मैं परेशान हूँ। ओह! अभी परेशान भी है? परेशानी भी है? क्या परेशानी है? उसने बड़ी चाहत से पूछा था। मम्मा आ जाएँगी आपको और मुझे साथ देकर बहुत गुस्सा होंगी। वो उदासी से बोली। तुम्हें क्या लगता है ज़ाविर अंत है? सारा इंतज़ाम हो गया मेरी जान। वो फिर से उसका गाल चूम गया। ईशा हैरानगी से आंखें पिटपिटाने लगी और फिर ज़ाविर ने उसे सारी प्लानिंग बताई कि उसने क्या क्या किया है। उसने ऐसे को घूर कर देखा और शाहजैन ने भी आईब्रोज का, जबकि माही डंडा पकड़े बैठा था। अब तुम सीधा कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी तोते की तरह अपनी जुबान चलाओ। माही डंडा टेबल पर मारता बोला, जबकि हसन उछल पड़ा। मुझे छोड़ दो तुम लोग, मैं तुम सबके खिलाफ केस कराऊंगा। मैं तुम्हारे दादा
बल्कि अमान अंकल को बताऊंगा तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है, एहसन बोला जब वो चेयर पर बंदा बैठा था। एक काम कर शाहजैन, तुम इसको गंजा कर दे। सबसे पहले साबिर ने शेविंग मशीन शाहजैन की जानिब चाह दी। शाहजैन के सारे दांत निकल आए। मैं भी कहूँ, तुम ये क्यों लाए हो? वाह यार, कितने ज़हीन हो तुम। वो साबिर की गाल खींच गया। साबिर ने उसे घूरा और ऐसा हैरानगी से उसे देखने लगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? मैं तेरी बीवी हूँ जो मैं अपने शौहर को हर्ट तो नहीं करूँगी। उसके अंदर की औरत जाग गई। शाहजैन ने इतला कर बोला। एहसन तलमिलाया और शाहजैन ने उसके सर पर मशीन रखी, एन बीच में सड़क बना दी। वो इतना अजीब और मज़ाहिया लग रहा था कि उनका हंस हंस का बुरा हाल हो गया और एहसन का तो रोना निकल आया। साबिर ने शाहजैन को रोका। अब बताओ, और कुछ कटवाना तो नहीं चाहते? उसने अब चाकू निकाला। नहीं, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। मुझे नहीं करनी ईशा से शादी। लो, इस बोले को यही पता ही नहीं कि इसको किडनैप हम तीनों ईशा की शादी के लिए नहीं कर रहे। माई डंडा फेंकता चेयर खींचकर बैठ गया। ऐसा उन तीनों को हैरानगी से देखने लगा। देख, हमें मर्द भी पसंद है, अब तो खुद सोच रहे। शाहजैन ने चेयर एंड उसके सामने रखी। लानत माहिर और साबिर ने दिखाई, जिसे उसने फ़ख्र से कबूल कर लिया। हाँ भाई चिकने, अब पता क्या सोच रहा है? शाहजैन ने जैसे ही उसके मुंह पर उंगली फेरी, एहसन की चीखें निकल गई। ठीक है, मैं जाऊंगा आंटी के पास और मैं वैसा ही करूँगी जो तुम कहोगे, मगर मुझे छोड़ दो। वो जैसे खुद को पहचानने लगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई है, माहिर बोला जब कोई जाबिर भी उसके सामने चेयर रखकर उसे सब समझाने लगा। और ज़रा भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये याद रखियो, हम 3 सांड तो एक अकेली जान। शाहजैन के कहते ही ऐसा ने डर कर सर हिला दिया, लेकिन जबकि वो तीनों हाथ झाड़ के उठ गए। ऐसा में शावर खाला के पास आया तो गंजा था। ये तुमने बाल क्यों कटवाए? आपका क्या मसला है? आप अपने काम से काम रखें। ऐसा दर्शंदा हैरान हुई। चल हटे यहाँ से, आई बड़ी। आपकी बेटी तो मुझे बहुत जहर लगती है, और वैसे भी मैं तो पैसे के लिए शादी करना चाहता था। मुझे आपकी बेटी से ज़्यादा आपकी दादा उसके भाई के पैसे में इंटरेस्ट है, और मेरी बहन को भी। और एक और बात, मैं तो उस दिन उसे अपने दोस्तों के बीच ले गया था। मुझे उस जैसी मीसनी गुनी लड़की की ज़रूरत नहीं है। मुझे बोल्ड लड़की पसंद है। एक आपकी बेटी है बेकार। वो बोलता चला गया। दर्शंदा हैरान परेशान उसे देखती रहेगी। आइंदा आप मेरे आइंदा मुझे कॉल नहीं करेंगे, और अगर की तो वो वार्न करने लगा। बकवास बंद करो अपनी। दर्शंदा तो गुस्सा चढ़ा। ये क्या फजूलियत बोले जा रहे हो तुम? सच बताना है, मैंने तो आपको। शान झुका के दर्शंदा की आंखें भीग गईं। 2 करोड़ लूँगा अगर आपने अब भी ज़बरदस्ती। तुम अपनी शक्ल धो के रखो। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि तुम जैसे लालची बहन भाइयों से मेरे बच्चे बच गए। हटो मेरे रिश्ते से। वो उसे धकेल कर निकल गई। जबकि ऐसा ने कॉल करके जाविर को बताया तो जाविर ने उसके बैंक में 10 लाख भिजवा दिए। 5 और मिल जाते तो खुशी होती है, ऐसा बोला तो जाविर ने उसे मजीद ज़बरदस्ती गाली दी और मजीद 5 लाख भरवा के नंबर ब्लॉक कर दिया। बहुत उदास थी। जब से आई थी किसी से ना मिली, कुछ ना बोली और कमरे में चली गई। बिलाज और ईशा को उनकी नाराज़गी की फिक्र सता रही थी। वो दोनों ही उनके पास बैठ के मम्मा बलाज, उन्होंने कुछ भी बोलने से पहले से रोक दिया। मैं खुश हूँ, तुम मुझे सफाइयाँ ना दो। वो उसका गाल थप आ गई, लेकिन वो हैरान हुए। मेरे बच्चों, खुश तो मैं भी खुश। वो दोनों को सीने से लगा के एहसन की तरफ से बहुत हर्ट थी, और ये जिक्र उन्होंने किया ही नहीं। उनकी बेटी उस लालची इंसान से बच गई, खुश थी। लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत बेवकूफ़ है। वो ज़रा मुंह बनाकर बोल गई। थैंक यू ताईजान। कमरे में घुसी और धप से उनके गले में बाजू डाल के, ये लो लड़की, तुम सुधरती क्यों नहीं? दूर हो मुझसे। गुस्से से बोली। मैं तो कभी भी नहीं होंगी। मुझे तो बलाज से ज़्यादा आप पसंद है। बलाज बिल्लू, आप बिल्ली। अस्तगफुरुल्लाह। ताईजान कानों को हाथ लगा गई, जबकि बिलाज और ईशा हंसी रोकने लगी। मोहम्मद जावेद, ईशा ने कुछ कहना चाहा था। अच्छा लड़कियां, वो बस मुस्कुरा के इतना ही बोली थी। ईशा के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैली थी, और फिर जैसे ज़िंदगी बड़ी आसान दिखाई देने लगी। दादा जान, मेरी और ज़ायमा की शादी करा दें, वरना मैं उसे भगा के ले जाऊंगा। मेरा सब्र ख़त्म हो गया है। शाहजैन पूरे घर में ज़ायमा का हाथ पकड़ता चिल्लाया, जबकि सब उसकी स्पैगेटी पे जहाँ मुँह खोले देख रहे थे, वहीं ज़ायमा शर्मिंदगी की इंतहा पर थी। शाहजैन ने चप्पल उठाई। बेहया। शाहजैन की कमर पर मारी। दादा जान ने सर थाम लिया। टिक टिक शुरू हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, भगा के ले जाऊंगा। सीधी तरह शादी करा दो मेरी। वो भड़का। अच्छा बस चुप, हफ्ता तक तो ठहरो, तैयारियां करो, फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। ओहो थैंक यू दादा जान। वो उनके गले से लग गया। वो मुस्कुरा थे, जबकि सभी मुस्कुराए थे। जायमा शर्मा के कमरे में चली गई, जबकि माहिर ने बेचारगी से दादा जान को देखा।
بھائی تمہارے لیے تو لڑکی پسند کریں گے، فکر نہ کرو۔ بہت شکریہ یار، مجھے لگا شرافت کی گولیاں کھا کے مر جاؤں گا، وہ بولا تو سب ہنسنے لگے۔ پورے گھر میں خاموشی ویسی ہی تھی، ٹیبل پر چار افراد اپنی اپنی بیویوں کے پہلو سے نکل کے تاش کھیلنے بیٹھ چکے تھے۔ 1 لاکھ کی شرط ہے، زاویہ کی آواز بلند ہوئی۔ ڈن سب نے لاکھ لاکھ روپے نکالے اور سامنے رکھ دیے۔ پتوں کے ساتھ سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھی بھرے جا رہے تھے۔ وہ تاش کھیل رہے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ ابھی طے نہیں تھا جیت کس کی ہے کہ اچانک لائٹس کھلی اور دادا جان کی لاٹھی کی آواز پر بکلا کے شاہزین تو ٹیبل پہ لاش بن کے لیٹ گیا۔ دادا جان نے ان سب کو گولی لگائی۔ سگریٹ بلاج نے جیب میں ڈال دی تھی، اب اس کی ٹانگ سلگ رہی تھی۔ زاویہ نے ماہر پہ پھینک کر سر جھکا لیا۔ ماہر کا سینہ جل بن گیا۔ لاکھ میری طرف سے، دادا جان نے اپنے پیسے پھینکے۔ منہ کھول کے ان چاروں کے، اور اس کے بعد جیسے ہی دادا جان ہنسے ان چاروں ڈھیٹ کے نعرے بلند ہوئے، جیو دادو! اور بس بھی لاؤنج میں کھلے عام شور شرابہ شروع ہو گیا۔ بلاج نے سگریٹ سب سے پہلے نکال کے پھینکا اور ماہر نے زاویہ کا منہ توڑنے کو دادا جان کی لاٹھی اٹھا لی۔